श्रेष्ठ हिंदी क्लासेस के नए क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का जो आरोह है, उसमें एक कविता है आपका बादल राग, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। निराला का प्रिय विषय है बादल। उन्होंने बादल पर बहुत कुछ लिखा है। वो बादल को प्रतीक मानते हैं। किसका? क्रांति का प्रतीक, सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक, शोषित वर्ग का प्रतीक, पूंजीपतियों का प्रतीक, बदलाव का प्रतीक, आंदोलन का प्रतीक और नव निर्माण की आशा रखते हैं बादल से, या नव जीवन देने वाले बादल को कहते हैं। तो बादल राग जो कविता है आपकी, क्या बोलना चाहिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लिखा हुआ है, जिसमें कि कविता की पंक्तियां हैं कि तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि का कहना क्या है कि समीर सागर, हवा रूपी सागर पर जो सुख है वो अस्थिर है और दुख की छाया उसके ऊपर मंडरा रही है। दुख की छाया जो है वो नाव की भांति मंडरा रही है, मतलब सुख और दुख दोनों ही अस्थिर हैं। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। वो कह रहे हैं कि भीषण गर्मी से इस संसार का जो हृदय है वो दग्ध है, मतलब जल रहा है। उस पर तुम अपना माया बिखेर दो, मतलब तुम परिवर्तन ला दो, या तुम बादल से वो कह रहे हैं कि तुम बारिश करके अपना माया बिखेर दो। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, बादल के गरजने को वो युद्ध के बिगुल के समान कह रहे हैं कि जब तुम्हारी रणतरी बजती है तो वो आकांक्षाओं से भरी हुई होती है। धन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं विप्लव की बादल। तुम्हारी जो रणतरी है वो आशाओं या उम्मीदों से भरी हुई। किसके लिए? जो पृथ्वी के हृदय पर जो छोटे छोटे अंकुर जो बीज सोए हुए रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं, वो जाग जाते हैं और पृथ्वी के हृदय से ही आशा से भरकर नया जीवन पाने के लिए सिर ऊंचा करके बादल की ओर ताकने लगते हैं। हे विप्लव के बादल, हे बदलाव लाने वाले बादल, कवि कह रहे हैं कि तुम आओ बरसो और ये जो छोटे छोटे जो बीज हैं जो पृथ्वी के हृदय पर पड़े हुए हैं उन्हें नया जीवन दो। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। आगे निराला कह रहे हैं कि तुम फिर बार बार गरजो और मूसलाधार बरसो, क्योंकि तुम्हारी इस तरह से बरसने से जो संसार के लोग हैं ना, वो डर कर अपना हृदय थाम लेते हैं। सुन घोर वज्र हुंकार, सुनकर तुम्हारे कठोर हुंकार को असनिपात से साइत उन्नत सतसतवीर। जब बादल गरजते हैं या बिजली जब गिरती है ना, तो सबसे पहले जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वही सबसे पहले छत विछत या लहूलुहान हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर कवि बड़े लोगों से कहा गया है कि जो पूंजीपति वर्ग है वही सबसे पहले डर जाता है, या उन्हीं के जो बिल्डिंग्स हैं वो धराशाही हो जाते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, जो आसमान को छूने की प्रतियोगिता में लगे हुए हैं, वही सबसे पहले डर कर कांपने लगते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बिलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। बहुत सुंदर कहा है कवि ने कि जब तुम गरजते हो और भीषण बरसते हो तो जो छोटे पौधे हैं ना, वो अपने लघु भार, उनके शरीर का जो भार होता है, वजन होता है, वो बहुत कम होता है, वो हरियाली से भर जाते हैं और हिल हिल कर खिल खिल कर हाथ हिला हिला कर तुझे बुलाते हैं। और इस तरह के बदलाव से, विप्लव रव से छोटे ही, मतलब तुम्हारे बरसने से ये जो छोटे पेड़ पौधे हैं वही इनकी शोभा बढ़ जाती है, या इन्हें ही नया जीवन मिलता है। आगे कवि कह रहे हैं कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पावन। ये जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है ना, वो बिल्डिंग्स नहीं है, अट्टालिकाएं नहीं है, ये आतंक के भवन है। मतलब यहाँ पर वो पूंजीपति वर्ग रहता है जो गरीबों का खून चूसता है या गरीबों का शोषण करता है। ये आतंक के भवन है, मतलब इस अट्टालिकाओं में रहने वाले जो लोग हैं वही दूसरों को आतंकित करते हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पावन, सदा कीचड़ पर ही जल के विप्लव होने का, या जल के बरसने का, या जल के क्या बोलना चाहिए, जल के बहुत ज़्यादा बारिश होने से कीचड़ ही और अधिक कीचड़ में बदल जाता है। जबकि क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नहीं, जो छोटे छोटे खुश
कमल के फूल होते हैं उससे सदा जो पानी है वो छलकते रहता है, मतलब उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं टिकती। लेकिन सबसे ज़्यादा असर किस पर दिखाई देता है? कीचड़ पर। वैसे ही बादल के बहुत जम के बरसने से जो बड़े लोग होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं और जो छोटे लोग होते हैं उन्हें नया जीवन मिल जाता है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो रोग हो या शोक हो उसमें भी हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। रुद्ध कोष से क्षुब्ध तोष अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं। लेकिन जिनके पास खजाने भरे पड़े हुए हैं लेकिन उनकी लालच की कोई सीमा नहीं है, उनके अंगों से उनके पत्नी बच्चे सब लिपटे हुए हैं, एक आंगन में वो सब पड़े हुए हैं, फिर भी बादल के गरजने से भयभीत होकर आतंक से उनके शरीर के अंग अंग कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से त्रस्त नयन मुख कांप रहे हैं। ये जो धनी लोग हैं ना, कथाकथित जो अमीर लोग हैं, पूंजीपति वर्ग है, वो भी बादल के भीषण गरजने से या कठोर गरजने से इनकी आंखें त्रस्त हैं और इनके जो मुख हैं वो डर से कांप रहे हैं। मतलब बादल के आने से जो बड़े लोग हैं वो डर कर कांपते रहते हैं और जो छोटे लोग हैं वो खुश हो जाते हैं। जीर्ण बाहु है जीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। फिर कह रहे हैं कि हे विप्लव लाने वाले वीर बादल। बादल को यहाँ पे वीरता का प्रतीक कहा गया है। वो कह रहे हैं कि जो किसान है जिसका कि जीर्ण बाहु और शीर्ण शरीर है, वह किसान तुझे बड़ी ही अधीरता पूर्वक बुलाता है। चूस लिया है उसका सार धनी वज्र गर्जन से बादल है जीवन के पारावार। वो कह रहे हैं कि तुम आओ और बरसो और इन जो छोटे श्रमिक किसान हैं उनको नया जीवन दो, क्योंकि उनका सब कुछ इन धनी वर्ग ने चूस लिया है। तुम्हारे भीषण गरजने और मूसलाधार बरसने से इनकी फसल अच्छी होगी और ये इन किसानों को नया जीवन मिलेगा। तो यहाँ पर निराला ने बादल को बदलाव का प्रतीक माना है, परिवर्तन का प्रतीक माना है, वीरता का प्रतीक माना है और नया जीवन देने वाला कहा है। तो बादल राग कविता आपकी इतनी ही थी। इसमें आपके जो भी शब्दों को लेकर कठिनाई है तो उसमें आपके किताब में शब्दार्थ दिया हुआ है। अगर उसके बाद भी अगर आपको किसी शब्द को समझने में किसी भी तरह की कठिनाई आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।